Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। बहुत ही प्यारा मौसम है, बर्ड्स आर सिंगिंग आउट देयर एंड छोटा छोटा सा पता नहीं ज़मीन से चिपका हुआ कौन सा क्रिएचर है। देखो उसका आवाज़ आ रहा होगा बिल्कुल भाई, लाइक रेडियो का जो वो डॉट 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 सा भाई आवाज़ करता है, वैसा ही आवाज़ आ रहा है। बहुत ही प्यारा मौसम है और आज का टॉपिक भी भाई बहुत ही हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हाउ टू गेट योर कॉलिंग फ्रॉम द ऑलमाइटी एंड फ्लाई। ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कैसे अपने ज़िंदगी के कॉलिंग को, जैसे अलग अलग भाषाओं में पर्पस, मिशन, जो भी आप बोल सकते हो, उसे कैसे उसके तरफ से कॉलिंग को प्राप्त करें और उड़ जाएं बिल्कुल हवा में, वादियों में। गाइस देखो, बहुत दिनों से इंसान एज ऑफ पाइसिस में जी रहा था, बट जैसा कि हम सब जानते हैं भाई, सीजन्स एंड साइकिल्स चेंज होते रहते हैं भाई। और हम यंग जनरेशन या कोई भी जनरेशन अभी के टाइम में अलाइव हैं, तो हम भाई कहीं ना कहीं समझ सकते हैं खुद अपने अंदर कि यस द टाइम हैज़ चेंज्ड, समय बदल चुका है। अब हम लोग नए एज की तरफ इंटर कर चुके हैं, जिसका नाम है द एज ऑफ एक्वेरियस। ये एज है नोइंग का, ये एज है नोइंग का, इंफॉर्मेशन एज का, कि हम अब बिलीविंग से नोइंग पे आ रहे हैं। हमें जिस चीज़ों पे बिलीव हुआ करती थी, अब हम उस चीज़ों को जानते हैं। हमें परमात्मा पे, अल्लाह पे, डिवाइन पे, ऑलमाइटी गॉड पे यकीन हुआ करता था, बट अभी हम उनसे जुड़ सकते हैं। यस, अभी हम उनसे कॉन्शियस होके कॉलिंग को प्राप्त कर सकते हैं और अपने कॉलिंग को फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ 2 पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ, जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक। यूनिवर्स से, ऑलमाइटी की तरफ से भाई उसके कॉल को उठाने में, उन्होंने एक रात कॉल किया, हेलो खुशरोज छोटे, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये काम रखा है। बिल्कुल भाई, एकदम ऐसे ही कॉल किया। अब बोला तुमको ये काम करना है, और भाई आपका कर रहा है। सो आते हैं भाई। The first secret to get your calling from the Almighty God and fly. Realize that you are here for a reason. आप जो यहाँ हो प्लेनेट अर्थ में, इस धरती में, इस इनकारनेशन में, जो भी नाम, जो भी रिलीजन, जो भी गांव, जो भी देश, जैसे भी एक्सपीरियंस करके हो, जैसे भी शिक्षा ग्रहण करके हो, या मूर्ख हो, नहीं पढ़े हो, फिर भी आप यहाँ किसी न किसी रीजन से आए हो। यू आर हियर फॉर अ रीजन। एज ऑफ नोइंग बेबी, एज ऑफ नोइंग। एज ऑफ बिलीविंग खत्म हो गया, तो अभी आप ये जानो, इसलिए मैंने बोला रियलाइज दैट यू आर हियर फॉर अ रीजन। जैसे कि मैं भाई अपने पिछले जर्नी में मुझे लगा मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। आई वॉज लॉस्ट, बट इवेंचुअली ऑलमाइटी फाउंड मी, और उन्होंने बताया, यस
साक्षात गॉड ने बताया भाई कि छोटे, यू आर हियर फॉर ए रीजन, आई हैव ए प्लान फॉर यू। यस यस यस, गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। और आप जो अभी कर रहे हो प्रेजेंट समय में, भाई की तरफ से आज ये जान लो कि गॉड के प्लान का ये हिस्सा है। आप वही बिलीविंग पे हो, अनकॉन्शियस लेवल पे हो सकता है, दैट्स नेचुरल। लेकिन आपकी खुद जिंदगी गॉड की योजना है, परमात्मा की योजना है, अल्लाह की योजना है। ये एग्जिस्टेंस ही उसकी योजना है। ये आम का गार्डन जो है भाई उसी की योजना है। हम सब को क्रिएटर्स हैं। सो यस, ऑलमाइटी का बनाया हुआ भाई कुछ भी ऐसा चीज है ही नहीं जो विदाउट रीजन है। इवन दैट खर, वो जो खर देख रहे हो, वो शेमल का पेड़ है, वो भी रीजन से है। वो दिखाता है कि उसका फल रूही होता है, कि हम सब इटर्नल सोल्स हैं। और ये खर भी शो करता है, जो खर देख रहे हो उसका फूल भी वाइट वाइट होता है, कि कुछ नहीं, ये घास है। पहले ज़मीन में घास ही हुआ करती थी, अभी भी आप जाओगे जहाँ खेती नहीं हुआ करती है तो वहाँ ऐसे ही खर हुआ करती है। तो खर को काट के ज़मीन को उपजाऊ बनाया गया, तभी धान वान लगाया गया, देखो लगा हुआ है। सो अगर वो यहाँ रीजन से है तो आप तो भाई ह्यूमन बीइंग हो, द बेस्ट क्रिएचर, जो सब कुछ समझ सकता है, जो सब में झांक सकता है। यस, उस खरपतवार को भी समझ सकता है। ह्यूमन का कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल है कि वो किस लिए है। वी आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप ये रियलाइज करें, यस, द एज ऑफ नोइंग, बिलीविंग नहीं, नोइंग। आप ये जाने, आप ये रियलाइज करें कि आप यहाँ किसी न किसी रीजन से आए हो, किसी खास रीजन से आए हो। और गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। यस, गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। उसने आपके लिए एक योजना बना के रखी है, और आप जो अभी हो प्रेजेंट समय में उसी योजना का हिस्सा हो। लेकिन एक समय, अब एज ऑफ एक्वेरियस में आए, आप ये जानोगे कि यस, गॉड हैज़ ए प्लान फॉर मी। और जो मैं डाउट से लेके अब तक एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये गॉड का ही प्लान था। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रियलाइज दैट यू आर हियर फॉर अ रीजन। यस, द सेकेंड सीक्रेट टू गेट योर कॉलिंग फ्रॉम द यूनिवर्स and fly, fly, fly like your brother is flying and you are watching. Connect the dot. Connect the dot. Connect the dot. देखो भाई, इसको समझना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। लेकिन इसको समझोगे आप तो आप कॉलिंग को समझोगे। यस, मैंने जो ये वर्ड बोला यूनिवर्स, यूनिवर्स ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड जो है भाई, ये जो एग्जिस्टेंस है, इसमें हर एक चीज जुड़ा हुआ है। वी आर कनेक्टेड। सो कनेक्टिंग द डॉट का मतलब यहां पे आता है कि सबसे पहले अपने डॉट को समझना, अपने डीएनए को अनलॉक करना। अपने डॉट को अगर आप नहीं समझे हो तो फिर इधर उधर से डॉट को कनेक्ट कैसे करोगे। यस, जैसे भाई आपको एकदम डायरेक्टली बोल रहा है, whoever you watching me, मुझे और आपको, जो हम दोनों का एक तो डॉट है भाई। हम लोग कहाँ से आए? डॉट से आए ना भाई, डॉट से, एकदम बिल्कुल डू। गहराई में चले जाओ, रियलाइज हो जाएगा। सो उस डॉट को और आपके डॉट को भाई ऑलमाइटी एक साथ देख रहे हैं। यस, हम सब इस यूनिवर्स में भाई कनेक्टेड हैं। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, जहाँ तक हमारा सोच जा रहा है, वहाँ तक हम लोग कनेक्टेड हैं।
मतलब कुछ भी सेपरेट है ही नहीं। सेपरेशन इज द ग्रेटेस्ट इल्यूजन एवर क्रिएटेड। हमारा लैंग्वेज अलग हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन सेपरेशन नहीं है। जैसे लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज मतलब भाषा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है भाई? हर एक चीज़ क्या है? निकोला टेस्ला अंकल भी बोले हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो वही है, उसी के टर्म में सोचना है कि हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी हिंदी में जो आम को आम बोल रहे हैं, इंग्लिश में मैंगो बोल रहे हैं, लेकिन क्या आ रहा है कि एक फल है, फ्रूट है, उसको खाया जाता है। सो इस यूनिवर्स में भाई हर एक चीज़ कनेक्टेड है। सो कनेक्टिंग द डॉट का मतलब आया कि हम लोग, हमारा जो प्रोग्रामिंग हुआ है बचपन से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ द्वारा, कि हम लोग खुद डिसेंसिटाइज्ड हो गए भाई अपनों से। हमें लगा हम लोग सेपरेट हो गए, बट नहीं। भाई को भी लगा था, इसलिए तो बोल रहा है। गांव से निकला था तो लगा यहाँ से कुछ नहीं है, लेकिन वही अपने डॉट में आना है कि मेरी कहानी मेरे गांव से, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, वहीं से शुरुआत हुई थी भाई। मकड़े का जाला, मकड़ा जहाँ पैदा हुआ वहीं से जाला लगा, इस चीज़ को समझना। और मकड़ा का जाला लगा 360 डिग्री में, तो देखो एक मकड़ा है और 360 डिग्री से को लेके भाई जुड़ा हुआ है। तो उसी तरह हम आप भाई बिल्कुल जुड़े हुए हैं भाई, ये एक साइंस है। एवरीथिंग इज एनर्जी। सो कनेक्ट द डॉट। और कनेक्ट द डॉट का मतलब अभी वही थोड़ा भाई गहराई में जाना है। वी नीड टू डाइव डीप। अरे वाह, सन का देखो भाई कितना खतरनाक सा आ रहा है, क्या बोलते हैं इसे, लाइट, किरण। वाह, बहुत ही सुंदर। वो कॉलिंग ही दे रहा है आपको कि देखो मैं वैसे ही देखता हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, ऑलमाइटी बोल रहे हैं। तो वही एक एक डॉट को कनेक्ट करो भाई, एकदम बिल्कुल। ये इतना महीन है भाई, यूनिवर्स इतना महीन है। इसका मतलब हुआ ये, आप अपने इनकार्नेशन को देखो, अपने बॉडी को, अपने अवतार को देखो। आपको लग रहा होगा क्या सिंपल सा ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं, लेकिन आपकी जो रचना हुई है तो उसमें कितना डॉट मिल के रचना आपकी हुई आपको पता भी नहीं है। और ऑलमाइटी उस डॉट 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 में भाई कॉन्शियस है, वो हमें चींटी से देख रहे हैं। सो कनेक्ट द डॉट। और इससे आप समझ सकते हो कि ये आपके लिए क्या मतलब है इसका, कनेक्टिंग द डॉट का, कि हर एक डॉट को मिलाना, हर एक डॉट को। यही है सिंक्रोनिसिटी को समझना कि हर एक चीज़ कैसे। देखो ये जो आ रही है ना भाई, कुछ कौन सा ये क्रिएचर है पता नहीं, मैं इसे देखता भी नहीं, कोई कीड़ा है जंगल का या पता नहीं, जो आवाज़ आ रहा होगा। तो सुनो, मैं खुद को शांत करता हूँ। आई थिंक आपको आवाज़ आ रही होगी, ची आ रही होगी। तो इसी तरह समझो भाई यूनिवर्स में सिंक्रोनिसिटीज़ है कि कैसे हर एक डॉट एकदम जुड़ा हुआ है भाई, एकदम बिल्कुल कनेक्टेड है। हम और आप कनेक्टेड है रियल वर्ल्ड में। मैट्रिक्स में अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, अलग अलग गांव में रह रहे हैं, अलग अलग शहर में रह रहे हैं, अलग अलग देश में रह रहे हैं, लेकिन जुड़े हुए भाई वैसे ही है। जैसे कि एक सन देखो रोशनी दे रहा, एक साथ एक ऑलमाइटी हम सब को देख रहे हैं, और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो कनेक्ट द डॉट। तो ये दोनों, अरे यार स्टोरेज प्रॉब्लम, ये दोनों चीज़ को समझ जाओगे कि आप यहाँ किसी न किसी रीजन से आए हो, ख़ास रीजन से आए हो, और डॉट को कनेक्ट करोगे तो भाई नया नीश मिलेगा, नया नीश। वो यूनिवर्स बताएंगे कि भाई ये एक प्ले है, तो अब नया नीश है, नया दौर है भाई, नई कहानी, नया सवेरा आ रहा है। द न्यू डॉन इज़ कमिंग। तो इसे अप्रिशिएट करें और जाने कि आपका कॉलिंग बिल्कुल यूनिक होगा। आपका कॉलिंग सिर्फ आप जानोगे। सो अपने कॉलिंग को जानो भाई। यूनिवर्स के तरफ से जो भी ऑलमाइटी सुप्रीम एनर्जी है उसके तरफ से भाई आप सिर्फ समझोगे। योर ब्रेन इज ओनली अ रिसीवर। जैसे फ़ोन रिसीव करते हो उसी तरह रिसीव कर लोगे। तो रिसीव करो और उड़ो आसमान में भाई। भाई आपका उड़ रहा है भाई।
सात आसमान से ऊपर, आठवें आसमान से भी ऊपर इन्फिनिटी की तरफ भाई उड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री होके उड़ रहा है। तो ये टाइम आ गया है, वी आर हियर टू फ्लाई एंड वी कैन ओनली राइज एज हाई एज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर फाउंडेशन। तो फाउंडेशन से उड़ो, मच लव, पीस आउट।